डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर के पिछले क्लास में मई 29 को हम लोग ये देखे कि फॉर्मूला डिराइव करते समय, फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते समय सॉल्यूट को बी से एवं सॉल्वेंट को ए से डिनोट किया जाता है। तो एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ ग्राम मोल्स या नंबर ऑफ मोल, पदार्थ के मोल की संख्या। अब बी मतलब सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ सॉल्यूट के क्वांटिटी पर ही डिपेंड करता है। तो हियर NB refers to number of gram moles of the solute or number of moles of the solute। जैसे फॉर्मूला में NB का वैल्यू आप समझाएंगे तो उस समय आपका जवाब होगा कि NB सॉल्यूट के मोल की संख्या है, सॉल्यूट का ग्राम मोल है। और इस विलेय के ग्राम मोल को कैसे निकालेंगे, विलेय के नंबर ऑफ मोल को कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, 11th वाली ही बात यहां पर रिपीट हो रही है। गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब विलेय के दिए हुए द्रव्यमान में, विलेय के दिए हुए द्रव्यमान में विलेय के ग्राम अणु द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं। विलेय के दिए हुए द्रव्यमान में विलेय के ग्राम अणु द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं तो एक संख्या प्राप्त होती है, एक नंबर प्राप्त होता है जिसको नंबर ऑफ ग्राम मोल्स या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कहा जाता है। तो कल के क्लास में सॉल्यूट का दिया हुआ द्रव्यमान अगर सिंबल से लिखना हो तो वह सिंबल होता है WB। WB मीन्स विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान, MB विलेय का ग्राम अणु द्रव्यमान। विलेय के दिए हुए द्रव्यमान को जब विलेय के ग्राम अणु द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर को, उस रेशियो को नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कहा जाता है। केमिस्ट्री में एक सावधानी बरती जाती है कि रासायनिक गणना करते समय, रासायनिक गणना करते समय, न्यूमेरिकल्स बनाते समय, न्यूमेरिकल्स का मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखते समय किसी पदार्थ के नमूने का मास, पदार्थ के नमूने का मास ग्राम में ही लिया जाता है। सॉल्वेंट का मास लिखना हो केजी में नहीं, ग्राम में। केजी में दिया हो तो उसको ग्राम में चेंज कर लेंगे, मिलीग्राम में दिया हो ग्राम में चेंज कर लेंगे, डेसीग्राम में दिया हो ग्राम में चेंज कर देंगे, सेंटीग्राम में दिया हो ग्राम में चेंज कर देंगे, पिकोग्राम में दिया हो ग्राम में चेंज कर देंगे। मतलब रसायनों के मात्रा को, सॉल्वेंट या सॉल्यूट के अमाउंट को रासायनिक गणना करते समय, न्यूमेरिकल्स बनाते समय ग्राम में ही लिखना चाहिए, ऐसा प्रावधान है, ऐसा बताया जाता है। जब सॉल्यूट के मोल को निकालना हो तो सॉल्यूट के दिए हुए द्रव्यमान में सॉल्यूट के ग्राम अणु द्रव्यमान से भाग देंगे। जैसे एक दो एग्जांपल देखा जाए। नंबर ऑफ ग्राम
मोल ऑफ 1.8 ग्राम ग्लूकोज, बिल्कुल 11th वाला 1.8 ग्राम ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज का एक सैंपल है, नमूना है, जहां ग्लूकोज 1.8 ग्राम उपलब्ध है। तो 1.8 ग्राम ग्लूकोज कितना मोल के बराबर है? तो इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू, मोल निकालना है तो गिवन मास है 1.8, गिवन मास बाई ग्राम मोलिकुलर मास। तो कल के वीडियो में देखे थे हम लोग, या पहले से आप जानते भी हैं, वेरी सिंपल। ग्लूकोज का ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम अणु द्रव्यमान, मोलर मास 180 होता है। और यहां लिख देंगे मोल यूनिट। तो जब भी किसी सबस्टांस का मोल निकालना हो तो उसके गिवन मास में ग्राम मोलिकुलर मास फार्मूला मास से डिवाइड करते हैं। यहाँ 1.8 ग्राम ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल निकालना है तो उसके 1.8 ग्राम को ग्लूकोज के मोलर मास 180 ग्राम से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल ऑफ 20 मिलीग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, 20 मिलीग्राम ऑफ यूरिया, मतलब कोई सैंपल है जिसमें यूरिया 20 मिलीग्राम अवेलेबल है, सैंपल में यूरिया 20 मिलीग्राम अवेलेबल है, मिलीग्राम में है। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए हैं, केमिकल कैलकुलेशन करते समय, रासायनिक गणना करते समय, न्यूमेरिकल्स को बनाते समय रसायनों की द्रव्यमान को या मात्रा को ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो मिलीग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे और यहां लिख देंगे ग्राम मोल ऑफ यूरिया गिवन मास 20, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूरिया का ग्राम मोलिकुलर मास 60 कैलकुलेट करेंगे, ये निकल जाएगा यूरिया का नंबर ऑफ मोल। तो क्वेश्चन में सैंपल का गिवन मास, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का गिवन मास दिया रहता है और ग्राम मोलिकुलर मास क्वेश्चन में ब्रैकेट में जनरली लिखा रहता है, नहीं तो वही पूछा जाता है जिसको आप जानते हैं। एसिटिक एसिड तो 60 ग्राम, एथेनॉल तो 46 ग्राम, शुगर तो 342 ग्राम, नाइट्रिक एसिड 63 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम, फास्फोरिक एसिड 98 ग्राम, एथेनॉल 46 ग्राम, ये सब दिया रहता है। तो नंबर ऑफ मोल को निकालने के लिए दिए हुए सैंपल के द्रव्यमान में उसके ग्राम अणु द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे, वो चेंज कर जाएगा मोल में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ और concentration of solution, expression of strength और expression of concentration of solution, विलयन की शक्ति या सांद्रण को व्यक्त करना। विलयन की शक्ति या सांद्रण को व्यक्त करना, विलयन की शक्ति या सांद्रण को व्यक्त करना। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ सॉल्यूट के अमाउंट से डिसाइड होगा। सॉल्यूट एक्सेसिव अमाउंट में हो, बहुत ज्यादा हो तो कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट से बहुत कम हो तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वीकर सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सॉल्यूट से डिसाइड होता है स्ट्रेंथ। तो इसको
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स of the solute dissolved in 1 liter of a solution is called strength या concentration of that given solution। सब 11th में मोल कॉन्सेप्ट में मिला था। कह रहा है विलयन का सांद्रण क्या है, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ हमेशा सॉल्यूट से डिसाइड होगा, सॉल्यूट के अमाउंट से डिसाइड होगा। The number of gram moles of the solute dissolved in unit liter, unit volume या 1 liter of a solution is called as strength or concentration of that given solution। अर्थात एकांक आयतन, एकांक आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा दिए हुए विलयन का सांद्रण या दिए हुए उस विलयन की शक्ति कहलाती है। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, 1 लीटर आयतन के विलयन में, 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। फिर से 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन का सांद्रण या विलयन की शक्ति कहलाता है। द नंबर ऑफ gram moles of the solute dissolved in 1 liter of a solution is called as strength or concentration of that given solution। कितना लीटर? 1 लीटर, जिसको एकांक आयतन के नाम से भी जाना जाता है। एकांक आयतन अर्थात 1 लीटर, 1 लीटर अर्थात एकांक आयतन। तो विलयन की क्षमता कितनी होनी चाहिए, विलयन का आयतन कितना होना चाहिए, तो उसका स्टैंडर्ड है 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय के मोल की संख्या विलयन का सांद्रण या विलयन की शक्ति कहलाता है। इसको हम लोग फॉर्मूला में लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन विलयन का सांद्रण बराबर डिजॉल्व्ड मोल ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसको लिखते हैं सिंबल में WB बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे सांद्रण निकालना हो, विलयन की शक्ति निकालना हो, तो एक कॉमन मेथड है, यूनिवर्सल मेथड नहीं, कॉमन एक पॉपुलर मेथड है कि विलेय के दिए हुए मोल में
विलियन के आयतन से डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट NB विलेय के दिए हुए मोल में विलियन के आयतन से डिवाइड करते हैं। वहां ध्यान रखना है कि विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर विलियन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में हो तब उसको मिली कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो NB बाई वॉल्यूम। NB का मतलब हुआ दिए हुए विलेय के मोल की संख्या बटा आयतन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस यूनिट में? लीटर में। तो वॉल्यूम होना चाहिए इन लीटर। अब हम लोग यहां लिखें यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इसका यूनिट लिखा जाए तो ऊपर वाला टर्म है नंबर ऑफ मोल, तो यहां लिख दिए मोल, और डिनोमिनेटर है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा वो भी लीटर में, तो मोल पर लीटर। किसी विलियन के शक्ति को या सांद्रण को प्रायः साधारणतः किस मात्रक में रिप्रेजेंट करते हैं? तो जवाब होगा मोल, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में अर्थात 1 लीटर आयतन के विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब है मेथड्स, या इसको लिखते हैं वेज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी दिए हुए विलियन की शक्ति को, किसी दिए हुए विलियन की शक्ति को, किसी दिए हुए विलियन के सामर्थ्य को व्यक्त करने की विधि, सांद्रण को व्यक्त करने की विधि। तो विलियन की शक्ति या सांद्रण को अनेक विधियों में व्यक्त किया जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है 5। होते हैं लगभग 11 मेथड्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है 5। इसका अर्थ हुआ विलियन की शक्ति को व्यक्त करने की विधि। विलियन की शक्ति को व्यक्त करने की विधि, विलियन की शक्ति को व्यक्त करने की विधि तो बहुत ही पॉपुलर टर्म है, जिसको आप 11th में पढ़ चुके हैं। वह है मोलारिटी, मोलरता। सेकंड है मोलालिटी, मोलालिटी, मोललता। थर्ड है डेमल। फोर्थ है मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ है परसेंटेज मेथड। सिक्स्थ है ग्राम पर लीटर। सेवेंथ है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी।
सामान्यता या नॉर्मलता, समानता या नॉर्मलता, ये सब विलियम की शक्ति या स्ट्रेंथ को समझाने का एक तरीका है। 8 है ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm पार्ट्स पर मिलियन। 9th हम लिख सकते हैं मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन। एनीवे, कोई भी यूनिट या कोई भी मेथड जिसे ये पता चल जाता हो कि विलियम में सॉल्यूट कितना है, विलियम का स्ट्रेंथ कितना है, तो उस सारे पैरामीटर्स को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात करने की विधि के नाम से जाना जाता है। ये सब एक प्रकार के पैमाने हैं। इनमें से प्रत्येक के द्वारा विलियम की शक्ति या सांद्रता को परिकलित किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। मोलालिटी, डेमल, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज मेथड, ग्राम पर लीटर, नॉर्मलिटी, ppm, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो इसमें ध्यान देना है, नोट करके लिख लिया जाए। मोलालिटी एंड mole fraction are temperature independent concentration terms। ये दो फेमस पैरामीटर जिसे विलियम की शक्ति को निर्धारित करते हैं। तो दो है मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलारता एवं मोल अंश। किसी विलियन की मोलारता, किसी विलियन का मोल अंश विलियन के ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है, विलियन के ताप परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने के कारण परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात ये 0 डिग्री सेल्सियस पर मोलालिटी का मान जितना निर्धारित है, 30 डिग्री सेल्सियस पर भी मोलालता का मान वही रहेगा। 10 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज के सॉल्यूशन का मोलालिटी निर्धारित है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने पर भी उसका मोलालिटी उतना ही रहेगा। तो मोलालिटी मास फ्रैक्शन ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। बिहार बोर्ड में 2 बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि निम्नलिखित में सांद्रण का कौन सा पद ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो उसका 2 आंसर होगा। ऑप्शन विकल्प में मोलालिटी दिया रहे तो मोलालिटी को टिक आउट करेंगे, अब मोल फ्रैक्शन दिया रहे तो मोल फ्रैक्शन पर चिन्ह लगाएंगे, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन बोथ करके दिया रहे तो फिर वो आंसर होगा हमारा। हिंदी हम लिख नहीं पाएंगे, धीरे धीरे बोल दे रहे हैं, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ा भी रहे हैं, रिपीट करके पढ़ा रहे हैं ताकि आप हिंदी आराम से उतार लीजिए। दोनों मीडियम में लिखना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो मोलालिटी है फर्स्ट, मोलारिटी, मोलारता, इसको डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द
dissolved solute, the number of gram moles of the dissolved solute in 1 liter volume of a solution is called molarity. क्या अर्थ हुआ? विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलारता कहलाती है। 1 लीटर अथवा एकांक आयतन, तो 1 लीटर ही ओपन करके बोला जाए अमाउंट को। 1 लीटर आयतन वाले विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलारता कहलाती है और यह ताप पर निर्भर करता है। मोलारिटी depends upon the temperature. विलियन की मोलारता ताप पर निर्भर करती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मोलारिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर घटाते हैं, उसी सॉल्यूशन की मोलारिटी बढ़ जाती है। मतलब मोलारिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलारता ताप के व्युत्त क्रमानुपाती होता है। ओके, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम या यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब इस मोलारिटी को डिफाइन करने के बाद इसको फॉर्मूला में चेंज किया जाए तो हम लिख सकते हैं मोलारिटी या मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कैसे निकालेंगे मोलारता? तो विलियन में विलेय उपस्थित होगा, उस विलेय का हम मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे? तो विलेय के गिवन मास में ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अब सॉल्यूशन के वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल को डिवाइड करेंगे तो फिर उस सॉल्यूशन का मोलारिटी निकलेगा। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया, क्वेश्चन में वॉल्यूम विलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया हो तो क्या करेंगे? मोलारिटी तो लीटर में डिफाइन है, मोलारिटी डिफाइन करते समय वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। क्वेश्चन में वॉल्यूम मिलीलीटर में दे दिया है तो मिलीलीटर में जो दिया उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में चेंज कर जाएगा। 200 ml वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना है तो 200 बाई 200 अपॉन 1000। 40 ml को लीटर में चेंज करना है तो 40 ml बाई 1000, बाई मन अपॉन बाटा। तो यहां पर एक फैक्टर से, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में है तो फॉर्मूला में 1000 एम्पियर नहीं होगा। वॉल्यूम लीटर में है तो फॉर्मूला में 1000 एम्पियर नहीं होगा। अब वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो उसमें उसको लीटर में चेंज करना है तो उस ml वाले क्वांटिटी में 1000 से डिवाइड करेंगे तो वह 1000 नीचे से ऊपर आ जाएगा। तो 1000 फॉर्मूला में एम्पियर हुआ। इसका अर्थ है कि सैंपल सॉल्यूशन का
वॉल्यूम मिलीलीटर में है और लीटर में दिया है तो हमको 1000 एम्पीयर कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम लोग तोड़ दें, नंबर ऑफ मोल को मास के टर्म में कन्वर्ट कर दें, तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल एम का अर्थ होता है ग्राम मोलिकुलर मास, एम कैपिटल का मतलब ग्राम मोलिकुलर मास। ग्लूकोज तो 180 ग्राम, यूरिया तो 60 ग्राम, H2O तो 18 ग्राम। कैपिटल एम मतलब ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये जो सॉल्यूट का मोल है, विलेय का जो मोल है, उसको मास के टर्म में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, सॉल्यूट के दिए हुए द्रव्यमान में उसके ग्राम द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इस Nb को हटाकर, नंबर ऑफ मोल को हटाकर इसको मास के टर्म में चेंज करेंगे, तब हमारे लिए मोलारिटी का एक फार्मूला आएगा Wb इंटू 1000 बाई Mb इंटू V। अब कोई पूछे मोलारिटी को मास के टर्म में समझाइए, तो आपका फार्मूला होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी का कोई भी फार्मूला होगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, विलयन का आयतन लीटर में ही लिखना पड़ेगा। मिलीलीटर हो, डेसी जो भी हो, उसको लीटर में चेंज कर देंगे। ओके, अब फिर हम लोग इसको देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। तो आप 8, 9, 10 से ही सुनते आते हैं डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, तो हमको वॉल्यूम निकालना है, तो हम लिख सकते हैं, यहां हम लिखते हैं D इक्वल टू M बाई V, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन M बाई D। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी। तो जब सॉल्यूशन के द्रव्यमान में उसके घनत्व से डिवाइड करते हैं तो उस विलयन का